ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अब मोसाद की एंट्री हो चुकी है। दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसियों में से एक मोसाद अब ईरान युद्ध में सीधे इन्वॉल्व हो गया है। इस बारे में अब बताएंगे जयदीप। जयदीप, बताइए मोसाद का इन्वॉल्वमेंट कैसे और कहां पे आया है, सामने आया है। जी बिल्कुल यथार्थ। और इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग यही है कि जो इजराइल का सबसे खुफिया, जो सबसे अब दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक मोसाद की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। और अगर मोसाद ने इस युद्ध में एंट्री कर ली है तो आप समझ जाइए कि ये जंग का जो जो तस्वीर होने वाली है बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक होने वाली है। क्योंकि मोसाद कोई आम एजेंसी नहीं है। और अब तक की जो ब्रेकिंग है वो यही है कि मोसाद ने एक बयान जारी किया और मोसाद ने बताया कि हमने कुल 30 ठिकानों पर हमने हमले किए हैं और ये हमले अभी बंद नहीं होंगे जब तक ईरान अपने घुटने टेक नहीं देता। आपको बताएं कि ईरान भी जो है लगातार इसका पलटवार कर रहा है। ईरान जो है खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है। उसने इराक के एक एयरपोर्ट पर हमला किया, इसके अलावा यूएई पर हमला किया। इसके बाद ही जब आईडीएफ को ये लगा, जब नेतन्याहू को लगा ये कि अब ये जंग कोई मामूली जंग नहीं रह गई, उसके बाद जो है मोसाद की एंट्री हो चुकी है। और मोसाद इतना खूंखार, इतना खतरनाक है कि मोसाद चाहे तो कुछ पल में, कुछ घंटों में ये जंग निपटा सकता है, ये जंग को अपने अंजाम तक लेके जा सकता है मोसाद। तो अब तक की यही अपडेट है कि जो है वहां पे मोसाद जो है वो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस लगातार वो लोग चला रहे हैं, मोसाद के लोग। और खास करके मोसाद की जो फोर्स है, जो जो आईडीएफ इजरायली और मोसाद का संयुक्त जो फोर्स है, वो लोग लगातार जो है, जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन है, जो बंकरों में खासकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो रिहायशी इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जो खास करके जो प्रशासन के लोग हैं, जो ईरानी सरकार के प्रशासन के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि आम नागरिकों को तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपके सरकारी लोग हैं हम उनको भी चुन चुन कर मारेंगे। मोसाद का साफ मैसेज है यथार्थ। मोसाद दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक माना जाता है। जी जी। आपको क्या मोसाद की इसमें ईरान के ऊपर हमले में कितनी बड़ी प्लानिंग है और मोसाद कितना खतरनाक और ईरान के लिए हो सकता है, और क्या खोमेनी के लिए मोसाद काल बन के सामने आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। खामेनेई के लिए, खुमैनी के लिए नहीं, खामेनेई के लिए मोसाद जो है काल साबित हो सकता है। क्योंकि खामेनेई को इससे पहले भी मोसाद लगातार टारगेट कर रही है। मोसाद इससे पहले भी कई बार वीडियो जारी कर चुकी है कि खामेनेई की पल पल की डिटेल हमारे पास रहती है। मोसाद ऐसा कहता है कि खामेनेई कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उनकी हरकत को हम कैप्चर करते हैं और हम खामेनेई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें हम जो है पूरे ईरान की फोर्स को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं, मोसाद का ऐसा कहना है। और अगर प्लानिंग की बात करूं तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बात ही कर रहे थे इस जंग के बारे में कि जो प्लानिंग है वो इजराइल की बहुत तगड़ी प्लानिंग है। और अगर आपके साथ में यूएस फोर्स हो, यानी अमेरिका का फोर्स आपके साथ हो, तो फिर आपकी प्लानिंग और भी जो है वो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और उसके बाद मोसाद ने जो है पूरा जो है, कई एक्सपर्ट से मैंने बात की अभी कैमरे के पीछे, तो उनका भी यही कहना है कि मोसाद की जो है पूरी प्लानिंग, पूरा मास्टरमाइंड है इस जंग का, वो मोसाद ही है। क्योंकि मोसाद के पास एक पूरा जो है रोड मैप है कि हमें किस तरीके से, कब और किस समय पे इस हमले को अंजाम देना है, कहां पे अटैक करना है। और सबसे सबसे कमजोर नस खामेनेई की क्या है, सबसे दुखती नस खामेनेई की क्या है, हम उस पर अटैक करेंगे। पहले उस नब्ज को पकड़ेंगे और उसके बाद हम लगातार एक के बाद एक अटैक करेंगे और पूरे ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो मोसाद से लेकर हमने आपको बताई, मोसाद से जुड़ी इस अपडेट के बारे में। आपको क्या लगता है इस बार कि सीआईए का भी हाथ होगा, वो मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि यूएस और दोनों साथ मिलकर ये ऑपरेशन को चला रहे हैं, जिसको नाम भी दिया गया है एपिक फ्यूरी नाम का, जो बिल्कुल। ट्रंप ने अभी बताया कुछ समय पहले। बिल्कुल। ये नाम जो है ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि जब से इस अमेरिकी फोर्स की तरफ से इस एपिक फ्यूरी नाम को यूज किया गया कि उन्होंने कहा कि भैया हम एक ऑपरेशन चला रहे हैं और ईरान को हम खत्म करेंगे और इस ऑपरेशन का नाम हम एपिक फ्यूरी रख रहे हैं, तो बिल्कुल ये शायद बिल्कुल ही संभव है। क्योंकि अगर इजराइल की तरफ से मोसाद एक्टिव हो गया है तो बिल्कुल ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इसमें एक्टिव बहुत जल्द हो सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो बहुत ताकतवर है, खास करके उसको मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो ये जंग जो है एक बहुत भीषण रूप ले सकती है। और पता नहीं कितने जगहों पर, कहां कहां, किन किन शहरों में अटैक होगा, लेकिन इतना तय है कि जहां भी अटैक होगा वहां तबाही आ जाएगी। जयदीप, आखिरी और सबसे अहम सवाल, आपको लग रहा है कि खामेनी के राज का अंत होने वाला है?
बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखिए जो इससे पहले जो वहां पे शाह का शासन था, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, अगर आपको मैं कुछ पुरानी बातें याद दिलाऊं, तो जब खामेनेई जब तख्ता पे माफ कीजिए सत्ता पे बैठे थे, तो उसके बाद जो है शाह को वहां से, ईरान से, देश से निकाल दिया गया था। और उसके बाद से अमेरिका लगातार ये कोशिश करता रहा है, क्योंकि शाह को अमेरिका का समर्थन है, तो अमेरिका चाहता है कि हम अपने नुमाइंदों को ईरान की सत्ता पर बिठाएं। तो ऐसा हो सकता है कि इस जंग के अंजाम तक पहुंचते पहुंचते खामेनेई को सत्ता से बेदखल किया जाए, या कुछ और भी, कुछ बहुत ही बुरा सलूक भी किया जा सकता है खामेनेई के साथ। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि खामेनेई की सत्ता वापस जाए। और संभव है कि जो शाह की जो अभी जो अगर मैं ठीक ठीक याद कर रहा हूं तो उनका नाम नूर पहलवी है, जो रेजा पहलवी की बेटी है, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं इस प्रोटेस्ट के बाद। कुछ दिनों पहले ही ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद नूर पहलवी लगातार एक्टिव थी, और नूर पहलवी कह रही थी कि हम ईरान के लोगों के मसीहा हैं, हम उनको बचाएंगे खामेनेई के जुल्म के साथ, जुल्म के खिलाफ। तो उसके बाद यह संभव है कि खामेनेई सत्ता से हटेंगे और नूर पहलवी या शाह से जो भी उसके फैमिली के जो ट्रीज है वो लोग आके सत्ता पे बैठे और ईरान की गद्दी संभालें। थैंक यू जयदीप इतनी जानकारी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मोसाद की एंट्री अब हो चुकी है। मोसाद का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही बताते आया है कि वो कितना खतरनाक संगठन है और क्या कुछ करने की ताकत रखता है। इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी देखते रहिए India.com।